हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बताऊंगी ब्राइडल लहंगे की ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना परफेक्ट तरीके से। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस तरह से है डिजाइन। तो हम यहाँ पर पहले अस्तर की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से रखते हुए पहले अस्तर की कटिंग करूँगी, इस तरह से 2 फोल्ड में रखते हुए। तो इसे 2 फोल्ड में रख ली हूँ और इसके बाद में ब्लाउज तो चौड़ाई में नाप लेंगे। इस तरह से 2 फोल्ड में अच्छी तरह से रखते हुए चौड़ाई नाप लेती हूँ। तो हम 32 साइज की ब्लाउज बना रहे हैं। इसमें हम चौथा भाग में नापेंगे तो 10 इंच रखेंगे और हाफ इंच लूजिंग के लिए और 2 इंच सिलाई के लिए और 8 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी 4 फोल्ड में। तो 10.5 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। 2 फोल्ड में रख ली हूँ। इसके बाद में शोल्डर हम 5.5 इंच रखी हूँ और 6 इंच आर्म होल की लंबाई है। इस तरह से गोलाई की शेप देते हुए हम चेस्ट साइज नाप लेते हैं। तो 8 इंच ले रहे हैं और 2 इंच मार्जिन के लिए, 1 इंच लूजिंग के लिए रखेंगे। और नीचे से हम 28 साइज कमर की बना रहे हैं। तो हम चौथा भाग में 7 इंच रखेंगे और 1 इंच प्लेट के लिए और 2 इंच सिलाई के लिए। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और इसके बाद में गले की हम बाद में कटिंग करेंगे। इस तरह से निशान लगा लेते हैं 2.5 इंच पे और कटिंग हम बाद में करेंगे मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेने के बाद। तो बैक पार्ट की कटिंग कर ली हूँ और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह से रखते हुए 2 फोल्ड में इसे 1 इंच बड़ा रखूँगी। फ्रंट साइड में हम 1 इंच बड़ा रखेंगे। तो इस तरह से निशान लगा लेती हूँ। दोनों साइड में सेम उसी तरह से निशान लगा लेंगे। हाफ इंच फ्रंट साइड में हम आर्म होल की साइड एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कटिंग कर ली हूँ। गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की दोनों हम पहले मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेने के बाद में हम सिलने टाइम में करेंगे इसे। तो इस तरह से अच्छी तरह से वर्क की बीच साइड से हम 2 फोल्ड में रख ली हूँ और इसे रखते हुए हम इस निशान से हम कटिंग कर लेंगे। सेम इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। इधर से भी हम सभी जगह पे कटिंग कर ली हूँ। अब हम इसे मैं प्रिंसेस कट में बना रही हूँ। तो प्रिंसेस कट की हम शेप दे देंगे। पहले अस्तर की प्रिंसेस कट में शेप दे देते हैं। यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगा लेते हैं और यहाँ से 3.5 इंच में नीचे से चौड़ाई में रखूँगी। इधर हम 4 इंच में रखेंगे और हाफ इंच सिलाई के लिए। और इधर से भी हम आर्म होल की साइड से 1 इंच की साइड इस तरह से अंदर की साइड रखते हुए हम हाफ इंच कट के लिए रखेंगे और 2 इंच यहाँ से हम निशान लगा लेते हैं इस तरह से। और इसे हम कटिंग कर लेंगे मेन फैब्रिक पे रखते हुए इस तरह से। इस पे हम अच्छी तरह से रखते हुए कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो दोनों फैब्रिक को हम एक साथ में कटिंग कर लिए हैं और हम इधर से भी हम कटिंग कर लेंगे और हाफ इंच आर्म होल की साइड से भी कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट में गले की चौड़ाई ज़्यादा है तो इसे हम कम रखते हुए हम कटिंग करेंगे। इस तरह से 2 फोल्ड में रख ली हूँ। 2 फोल्ड में रख लेने के बाद में अच्छी तरह से बीच सेंटर से अस्तर वाली फैब्रिक को रखते हुए हम बैक पार्ट की इस पे रखेंगे इस तरह से। 1 इंच अंदर की साइड रखेंगे। गले की चौड़ाई इसे कम रखेंगे तो इसे अंदर की साइड रखते हुए हम कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। इसे हम सिलने के टाइम में हम कम कर लेंगे। बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की हम पहले एक बाजू की कटिंग कर लेते हैं। 2 फोल्ड में कढ़ाई के बीच सेंटर से हम 2 फोल्ड कर लेंगे। बाजू की लंबाई हम 9 इंच ले रहे हैं और नीचे से लेस लगाएंगे। तो इसे हम चौड़ाई में 5.5 इंच लिए हैं और 1 इंच
मार्जिन के लिए, और इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। इसे कटिंग कर लिए हैं, अच्छी तरह से हम कटिंग कर लिए हैं। अब सेम इसी तरह से इधर की बाजू भी हम कटिंग कर लेते हैं। इधर साइड की हम रखते हुए हम इधर से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो दोनों बाजू की कटिंग कर ली हूँ। और इसके बाद में इसे हम सिल लेते हैं। तो सिलने के लिए हम मेन फैब्रिक और अस्तर वाली फैब्रिक को एक साथ रखूंगी। एक साथ रखते हुए हम पिन अप कर लिए हैं सिट करके। उसके बाद में हम कढ़ाई के सामने से हम सभी जगह पे सिल लेंगे गला के शेप में। इस तरह से हम सिल लिए हैं। और सिल लेने के बाद में हम एक्स्ट्रा कपड़ा को कटिंग कर लेंगे 1/2 इंच छोड़ते हुए दोनों साइड से। इस तरह से कटिंग कर ली हूँ। और थोड़ा थोड़ा दूर पे हम सभी जगह पे हम कट लगा लेंगे। इसे इस तरह से कटिंग कर ली हूँ। अब इसे पलट लेते हैं। इस तरह से हम पलट लेंगे। पलट लिए हैं। अब इसमें प्रिंसेस कट की हम सिलाई करेंगे। तो साइड वाले पट्टी को हम सिल लेते हैं एक साथ रखते हुए। तो साइड वाले पल्ले को एक साइड की इस तरह से सिल लेती हूँ। एक साइड की सिल ली हूँ। तो सेम इसी तरह से इधर साइड भी सिलेंगे इस तरह से रखते हुए। इस तरह से रखते हुए हम हल्का हल्का लूज देते हुए फिटिंग साइड वाले पल्ले को हम हल्का हल्का लूज रखते हुए हम सिल लेंगे सभी जगह पे इस तरह से। इस वीडियो को देखकर बिगनर भी आसानी से बना लेंगे। बिल्कुल इजी तरीका से बता रही हूँ। तो इस तरह से सिल ली हूँ। अब इसे अंदर की साइड से हम कमर की साइड से सिल लेते हैं। पहले कप सेट कर लेंगे, उसके बाद में हम कमर की साइड से सिलेंगे। तो 4 फोल्ड रखते हुए कप की बीच सेंटर से हम निशान लगा ली हूँ। उसके बाद में पिन अप करके प्लेट की बीच सेंटर से पिन अप कर लेती हूँ इस तरह से। और इसके बाद में हम इधर साइड भी हम पिन अप कर लेंगे। दोनों को सेम निशान पे हम सेट कर लेंगे। इस तरह से सेट कर ली हूँ। अब इसे किनारे किनारे हम सिल लेंगे दोनों पैट के अंदर साइड से। तो इस तरह से हम सेट कर लिए हैं। अब इसे सिल लेते हैं इस तरह से किनारे किनारे पे हम सिल लेंगे। दोनों प्लेट के बीच में हम इस तरह से रखते हुए हम सिल लेंगे सभी जगह पे। तो एक साइड की हम सिल लिए हैं और सेम इधर साइड भी सिल लेती हूँ। एक साइड की हो गया, सेम इसी तरह से इधर साइड भी सिल लेंगे। तो सभी जगह पे हम सिल लिए हैं दोनों साइड की। अब अंदर की साइड से हम नीचे की कमर साइड में सिल लिए हूँ इस तरह से। उसे पलटते हुए इस तरह से हम फ्रंट साइड की सिल के रेडी कर लिए हैं। अब हम सभी जगह पे हम दोनों को एक साथ रखते हुए सिल लेंगे। मेन फैब्रिक और अस्तर वाली फैब्रिक को एक साथ रखते हुए हम फिटिंग साइड से और शोल्डर की साइड से सभी जगह से सिल लेंगे। इधर से भी हम सिल लेते हैं। सेम इधर से भी सिल लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से सिल ली हूँ। इसमें हम अंदर की साइड से प्रेस लगाएंगे तो अच्छी तरह से बैठ जाएगी। तो फ्रंट साइड की सिल ली हूँ। अब बैक साइड की सिलने के लिए सबसे पहले हम इसे अलग अलग कर लेंगे। तो इसे अलग अलग कर लिए हैं और हम मेन फैब्रिक में भी अलग कर लेते हैं। इस तरह से दोनों को अलग में हम कर लिए हैं। अब इसमें अस्तर वाली फैब्रिक को रखते हुए हम अच्छी तरह से हम सेट कर लेंगे। अब हम कढ़ाई के किनारे किनारे पे हम सिलते जाएंगे सभी जगह पे। इधर से भी हम सिल लेंगे। तो सभी जगह पे हम सिल लेते हैं। इसमें हम
2.5 इंच नीचे हम डोरी अटैच करेंगे। तो हम पहले से निशान लगा लिए हैं, तो इस तरह से अंदर की साइड से हम बीच से हम डोरी अटैच कर लिए हैं। 1 इंच छोड़ते हुए, गले की चौड़ाई ज़्यादा है तो हम इसमें हम कम रखे हैं, तो 1 इंच कम कर दिए हैं चौड़ाई में। तो दोनों साइड से हम सिल लिए हैं। उसके बाद में गला की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से सभी जगह पे हल्का हल्का हम कट लगा देंगे इसमें। अब इसे पलट ली हूँ और पलट लेने के बाद में इसे दोनों साइड से सिल लेंगे, फिटिंग साइड से भी और शोल्डर की साइड से भी हम सिल लेते हैं। इधर से भी सिल लिए हैं और इधर से भी हम गले की साइड से हम अच्छी तरह से हम सिल लेते हैं। तो इधर से एक्स्ट्रा कपड़ा को कटिंग कर ली हूँ और इसके बाद में सेम इसी तरह से इधर साइड भी हम कर लिए हैं। दोनों साइड की इस तरह से गले की हम बना लिए हैं। अब हम शोल्डर की साइड में हम सिल लेते हैं, फ्रंट साइड और बैक पार्ट को एक साथ रखते हुए, दोबारा में रखते हुए हम सिल लिए हूँ और सेम इसी तरह से दोनों साइड की सिल लेंगे। इधर साइड की शोल्डर भी हम सेम इस तरह से सिल लेती हूँ। तो इस तरह से हम शोल्डर की साइड सिल ली हूँ। अब फिटिंग साइड से हम सिल लेंगे। तो पहले बाजू अटैच कर लेते हैं, उसके बाद में फिटिंग साइड से सिलेंगे। तो बाजू की हम अस्तर वाली फैब्रिक को, मेन फैब्रिक को एक साथ रखते हुए हम सिलेंगे, इस तरह से अंदर की साइड रखते हुए। तो सिल लिए हैं। अब इसे पलटते हुए किनारे पे एक सिलाई और सिल लेंगे। इसमें लेस अटैच करेंगे, पाइप वाली लेस। तो इस तरह से सिल लिए हैं। अब बीच से हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा को और यहाँ से हम फ्रंट साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम बीच से कट लगा लिए हैं और कट को हम शोल्डर की साइड रखते हुए इस तरह से पहले हम बैक साइड की हम सिल लेंगे। तो बैक साइड की सिल ली हूँ। अब इसके बाद में फ्रंट साइड की इसी तरह से रखते हुए हम सिल लेंगे। हल्का हल्का हम बाजू वाली साइड से हम लूज रखते हुए सिल लेंगे सभी जगह पे। तो सिल लिए हैं, एक बाजू अटैच कर लिए हैं। सेम इसी तरह से इधर भी हम सिल लेंगे। तो दोनों साइड सिल लिए हैं, बाजू अटैच कर लिए हैं। अब फिटिंग साइड से भी सिल लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें लेस अटैच करेंगे बाजू में। तो पहले बाजू में लेस अटैच कर लेंगे, इसके बाद में हम इसकी बॉटम साइड में सिलेंगे। तो इस तरह से लेस को रखते हुए हम सभी जगह पे हम लगा लेते हैं। दोनों बाजू में अटैच करेंगे और कमर में भी हम इस लेस को हम अटैच करेंगे। तो सभी जगह पे सिल लेते हैं। तो सभी जगह पे एक बाजू में अटैच कर लिए हैं। सेम इसी तरह से हम इस बाजू में भी अटैच कर लेंगे। तो सभी जगह पे हम सिल के रेडी कर लिए हैं। तो प्लीज़ वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब